जय शिव शंकर मित्रों, मैं आप सभी का हरीश पांडे आज आप सभी मकर राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। आज इस वीडियो में मैं बतलाऊंगा कि 23 अक्टूबर को जब शनि देव वक्री से मार्गी होंगे तब आपके साथ क्या परिस्थितियां घटित होंगी और कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा आपका दिल दिमाग, कैसा रहेगा आपका जीवन, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक आवश्यक सूचना दे दूं कि यदि आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं और आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो चलिए मित्रों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो आपके लिए रोचक होने वाली है क्योंकि आप भी इस इंतज़ार में बैठे होंगे कि कब हमें ये पता चले कि 23 अक्टूबर के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। देखिए मित्रों, अभी शनि देव वक्री चल रहे हैं और उनके वक्री चलने के साथ ही 7.5 का दूसरा चरण भी आप मकर राशि वालों पर चल रहा है। हालांकि 7.5 के दूसरे चरण में शनि देव विभिन्न प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्ट देते हैं, खास तौर पर आर्थिक कष्ट देते हैं। द्वितीय चरण में शनि देव व्यक्ति की कमर तोड़ देते हैं ताकि वो पैसों के लिए मोहताज हो जाए। धंधा आपका चलना बंद हो जाएगा या आपके धंधे में बरकत बंद हो जाएगी। कितना भी पैसा आपने लगा दिया हो बिजनेस में, खूब फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ बिजनेस शुरू किया हो, लेकिन वो बिजनेस आपका सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही साथ आपको एंजाइटी की समस्या होगी, मन की अशांति, एक अज्ञात भय, अज्ञात असुरक्षा की भावना कि मुझे कुछ हो न जाए, हर काम करने में डर लगना, एक अज्ञात सा डर मन में बैठा रहना, ये सब स्थितियां 7.5 के दूसरे चरण में आती हैं। बीमारियां भी कई प्रकार से परेशान करती हैं। आपके घर में आपके लिए दवाइयों का एक पूरा सेट तैयार हो जाता है। दवाइयों के आप आदी हो जाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, फिर भी बीमारियों में राहत नहीं मिलती है और दवाइयाँ खाते रहते हैं आप। 7.5 के दूसरे चरण में ये परेशानियां होती हैं। लेकिन जब 29 अप्रैल 2022 को 7.5 का तीसरा चरण 2.5 महीने के लिए लगा था, तब उसमें कई मकर राशि वालों को पॉजिटिविटी का एहसास हुआ था। 7.5 के तीसरे चरण का कई मकर राशि वालों ने आनंद लिया था और उन्होंने मुझे अपना अनुभव भी शेयर किया था। हालांकि मकर राशि के करोड़ों लोग होते हैं और हर किसी की कुंडली में शनि की स्थिति अलग अलग होती है। जरूरी नहीं कि 7.5 के तीसरे चरण में हर एक व्यक्ति का उद्धार ही हो जाएगा। ये तो उनकी कुंडली में शनि की स्थिति पर डिपेंड करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी कुंडली एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं और उनसे अपनी कुंडली में शनि की स्थिति जानें और यदि स्थिति खराब है तो उसका उपाय करें। खैर, तो उस तीसरे चरण में बहुत से मकर राशि वालों ने आनंद लिया, राहत ली, उन्हें पॉजिटिविटी का एहसास हुआ, उनकी तबीयत, उनका दिल दिमाग ठीक रहने लगा और उनकी कुछ इनकम भी हुई। लेकिन जैसे ही पुनः 7.5 का दूसरा चरण लगा और फिर पुनः शनिदेव वक्री हुए, वैसे ही समस्याएं फिर शुरू हो गई और पॉजिटिविटी जो पहले फील हो रही थी 29 अप्रैल के बाद, वो पॉजिटिविटी 12 जुलाई के बाद फील होना बंद हो गई। अब क्या है कि अभी शनिदेव वक्री हैं और मैंने कई बार आपको बतलाया है कि जब शनिदेव वक्री होते हैं तब लंगड़ा कर चलते हैं, जिस कारण से कि वे अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो अभी वे अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, वे 7.5 के दूसरे चरण का पूर्ण फल आपको नहीं दे पा रहे हैं, अर्थात पूरी तरह से आपको वो परेशानी में नहीं डाल पा रहे हैं। 7.5 के दूसरे चरण का मतलब मैंने जो अभी आपको समझाया वही होता है। ज़्यादातर लोगों की कुंडली में, मैं हर किसी के कुंडली में नहीं कह रहा हूँ,
लेकिन जैसे ही 23 अक्टूबर को शनि देव वक्री से मार्गी होंगे, तो मार्गी होते ही वे लंगड़ाना बंद कर देंगे और अपनी सुनिश्चित चाल में चलना प्रारंभ कर देंगे। तब आप मकर राशि वालों को साढ़े साती के दूसरे चरण का पूर्ण फल देना शुरू कर देंगे। अर्थात आपकी एंजाइटी पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी शारीरिक मानसिक समस्याएं पहले से ज़्यादा बढ़ जाएंगी। देखिए मित्रों, मैं आपको भयभीत करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, एक बात मैं पहले से बता देता हूँ, क्योंकि मेरे अच्छा बताने के बावजूद भी जो सच है वो सच ही रहेगा। तो मैं आपको वास्तविकता से रूबरू करा रहा हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप डराते हैं। भाई, मैं डरा रहा हूँ तो ठीक है, आप अपने अनुभव से पूछ लीजिए कि आपके साथ क्या बीत रहा है। तो मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, आप उसे स्वीकार कीजिए और उस अनुसार आप अपनी कुंडली दिखाइए और उपाय कीजिए। तो क्या है कि 23 अक्टूबर के बाद आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। जैसे ही शनि देव मार्गी होंगे, वैसे ही आपकी जो भी समस्याएं अभी चल रही हैं, उन समस्याओं में इजाफा होना शुरू हो जाएगा और आपके कष्ट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो उस स्थिति में क्या है कि घबराना नहीं है। देखिए, शनि देव न्याय के देवता हैं। वे ज़्यादातर उन्हीं लोगों को परेशान करते हैं जिनके कर्म खराब होते हैं, जो दूसरों से बेईमानी धोखा करते हैं, जो दूसरों के हृदय को कष्ट पहुंचाते हैं अपने वाणी या अपने व्यवहार के द्वारा, जो दूसरों से ठगी और बेईमानी करते हैं, जो माता पिता को कष्ट पहुंचाते हैं, भाई बंधुओं को कष्ट पहुंचाते हैं, जो मांस और मदिरा का पान करते हैं, अभक्ष्य का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को ही शनिदेव ज़्यादा कष्ट देते हैं। ये बात बिल्कुल तय है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको केवल अपना कर्म सुधार करके रखना है। और होता क्या है कि साढ़े साती का ज़्यादा हद तक संबंध पूर्व जन्म के कर्मों से होता है, जैसा कि मैं अपनी एक वीडियो में बतला चुका हूँ। तो साढ़े साती के पहले और दूसरे चरण में शनिदेव पूर्व जन्मों और इस जन्म के कुकर्मों का भोग करा करके आपको शुद्ध करते हैं, आपको कंचन बनाते हैं, आपको सोना बनाते हैं, ताकि आप आगे जा करके तरक्की कर सकें। और वही आपको बुरा लगता है, आपको ये लगता है कि शनिदेव हमें कष्ट क्यों दे रहे हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आपको पवन सुत हनुमान जी की आराधना करनी है। हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला चढ़ानी है। और एक बात मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, जो भी लोग साढ़े साती में परेशान हैं, वे लोग शनिदेव के जाकर दर्शन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें तेल चढ़ाते हैं। देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनसे आपको कष्ट मिल रहा है, मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में खराब है और आपको वे साढ़े साती में कष्ट दे रहे हैं, तो उनकी आराधना करके आपको राहत नहीं मिलने वाली है। आपको अपनी कुंडली के अनुसार शनि का दान करना होगा, तब जाकर के आपको राहत मिलेगी। इसीलिए फुल एंड फाइनल 23 अक्टूबर के पश्चात यदि आपका कष्ट परेशानी बढ़े तो आप घबराए ना, आप उपाय करें। और सबसे बड़ा उपाय ये होता है कि आप एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाएं और दिखा करके अपनी कुंडली के अनुसार आप उपाय जानें और उस उपाय को आप करें। आपको जल्द से जल्द राहत और शांति मिलेगी। ठीक है मित्रों, तो मैं आपको कुछ उपाय फिर से रिपीट कर देता हूं। जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया है कि हनुमान जी की आराधना करना है आपको, और हो सके तो अपने निकट के काल भैरव मंदिर में शनिवार या रविवार के दिन आप जाएं और काल भैरव भगवान को सरसों का तेल चढ़ाएं। यदि आप उन्हें मदिरा चढ़ा सकें तो और भी सुंदर, शनिवार के दिन, नहीं तो सरसों का तेल भी आप चढ़ा सकते हैं। यदि हर शनिवार आप काल भैरव के दर्शन करते हैं, उन्हें सरसों का तेल या मदिरा चढ़ाते हैं, तो भी आपको शनिदेव के कष्टों से राहत मिलेगी। और अपने जीवन में कभी भी गरीब और पिछड़े हुए लोगों को कष्ट न दें, अपमानित न करें, नीचा न दिखाएं। इससे शनिदेव और भी क्रोधित होते हैं, क्योंकि समाज का पिछड़ा वर्ग, दरिद्र वर्ग, जो दरिद्र नारायण होते हैं, अपंग होते हैं, भिखारी भिक्षुक होते हैं, वे सभी शनिदेव के ही स्वरूप होते हैं। तो सभी का सम्मान करें, सभी को आदर दें, घर में माता पिता का सम्मान करें, तो शनिदेव कभी भी आपको विपरीत फल नहीं देंगे। और अंत में जाने से पहले एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मित्रों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। अपने सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा अपने सुझाव, और जय शिव शंकर लिखकर ज़रूर भेजिएगा अगर कुछ ना सूझे तो। ठीक है,
मैं आपका मित्र चलता हूँ। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। और जाते जाते एक बात मैं कह दूं कि साढ़े साती से डरने की आवश्यकता नहीं है, साढ़े साती और शनि देव को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलता हूँ मित्रों। जय शिव शंकर।